मैं हूँ प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आज साथी इस समय चुनाव का माहौल है तो चुनाव पर ही बात होगी। सबसे पहली बात यह है कि आज 23 मई है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 58 सीटों का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। ये छठे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण की वोटिंग होगी 25 मई। इसके बाद एक चरण का चुनाव बचेगा जो कि 1 जून को होगा और इस 25 मई को जिन सीटों पर चुनाव होगा वो सीटें हैं। हमारे शिक्षा मित्र वाले नौजवान होंगे, उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ। जब हम लोग सरकार में थे तो फैसला ले लिया था कि उनका प्रति महीना मानदेय बढ़ा दिया था और उन्हें हम लोग पक्की नौकरी दे रहे थे सरकारी, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं आ पाए। हम अपने शिक्षा मित्रों को कह के जा रहे हैं, ये दिल्ली की योजना थी, पूरे देश की योजना थी। अगर हमें विशेष इसके लिए बजट निकाल करके इनको भी शिक्षक की तरह शिक्षा विभाग में शामिल करना पड़ेगा, तो अलग से बजट कर करके इन शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक बनाने का काम होगा। वहीं जितने भी शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो भरी नहीं गई हैं, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे कुछ हॉट सीटें हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, जगदम्बिका पाल हैं, लालजी वर्मा हैं, मेनका गांधी हैं। ऐसी कुछ सीटें हैं। 16 सीटों पर चुनाव होना है। ये इनमें से 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर भी राजा भैया का प्रभाव क्षेत्र है और पिछले दिनों जो अनुप्रिया पटेल जी का बयान आया उसका जवाब देने का प्रयास रघुराज प्रताप सिंह जरूर करेंगे और ऐसे में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर ये 3 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के लिए फंस सकती हैं। इस बार के चुनाव में एक नई चीज़ देखने को आ रही है, वो है ये कि भारतीय जनता पार्टी के साथी दल हैं या सहयोगी दल हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया है उस बयान की इस समय कोई भी आवश्यकता नहीं थी। उससे ये जरूर है कि जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रघुराज प्रताप सिंह, उनके समर्थकों में रोष है और उसका असर कम से कम प्रतापगढ़, मिर्जापुर और इलाहाबाद में तो देखने को मिलेगा। सोनू सिंह, चंद्रभद्र सिंह जो कि पहले MLA रहे हैं बसपा से, सपा से भी भाजपा में थे, अब वो वापस आ गए हैं सपा में, वो भी कुछ असर सुल्तानपुर पे करेंगे। 12 में 14 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ही ज़्यादा कसमकस की लड़ाई है। उसमें से एक है अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बस्ती। एक आध सीट और भी है जिन पर बहुत कांटे की लड़ाई है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि इतनी बार जातीय समीकरण ऐसे बने हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे सब खत्म हो गए। आदमी ने कोई मुद्दा कहीं कुछ नहीं रह गया, एक ही मुद्दा है कि जातीय समीकरण। जातीय समीकरण में इंडिया गठबंधन ने अब की बार इस तरह से टिकट दी है कि उनका पलड़ा भारी नहीं है तो कमज़ोर भी नहीं है। लड़ाई हर सीट पे बहुत ही कांटे की है। अब की बार तो ऐसा तक लग रहा है कि राजनाथ सिंह जीत
तो जाएंगे लखनऊ से, लेकिन उनके भी जीत का अंतर कम हो जाएगा। अब जैसे कि कल कहा था कि फिरोज़ाबाद और मथुरा पे बात होगी, तो मथुरा भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीटों में से एक है, और फिर जयंत चौधरी के उधर आ जाने से भी मथुरा और मजबूत सीट होगी, तो हेमा मालिनी तो आराम से जीत जाएंगे। फिरोज़ाबाद पे लड़ाई बहुत तगड़ी है, और फिरोज़ाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से एक नहीं बल्कि 2 कदम आगे है। समाजवादी पार्टी 21 है तो भाजपा 19 है। उसमें कारण ये है कि पहली बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर शिवपाल सिंह, राम गोपाल, धर्मेंद्र, डिम्पल, अखिलेश सब ने मिलकर प्रचार किया है फिरोज़ाबाद, तो इसलिए फिरोज़ाबाद सीट जीत जाएगी। अब मैं आपको आज कुछ ऐसी सीटें बताऊंगा जो सीटें बीजेपी के लिए बिल्कुल सेफ, कुछ सीटें ऐसी हैं जो सपा के लिए बिल्कुल, या इंडिया गठबंधन के। अब जैसे आप मान के चलिए नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, फतेहपुर, मथुरा, उसके बाद आ जाइए लखनऊ, आगरा। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो जिन पर कि कोई सोचने वाली बात नहीं है। ऐसे ही इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फिरोज़ाबाद और आपके हरदोई और आपके एटा, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे सपा जीत सकती है। बाकी सब सीटों पे लड़ाई बहुत तगड़ी है, और कुछ ना कुछ अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी को समस्या आ रही तो उसकी जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है। बहुत सी जगह पर इस तरह के प्रत्याशी दिए जिनका कि बहुत ज़्यादा विरोध था, और अपने ही लोगों को कमज़ोर करने का जो प्रयास किया गया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। और कल मैं 5 चरण तक का आपको, एक हमारे मित्र हैं वो एग्जिट पोल तो नहीं करते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं। अब आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की ही बात समझिए। मैंने 2-4 लोगों से बात करना चाहिए तो वो कहते हैं कि जो मैं कैमरे पे कहूँगा वो ऑफ कैमरा अलग होगा। मतलब आदमी में एक भय का माहौल है, जो वो कैमरे पे कुछ कहता है, ऑफ कैमरे पे कुछ कहता है। तो हमारे मिलने वाले हैं वो ग्राउंड जीरो पे हैं, बात करते हैं, उनसे मैं कल आकलन लेके आपको 5 चरण तक का ये बताऊंगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।